सो हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। मैं अच्छा उम्मीद करता हूँ अभी मस्त हो गए, ज़बरदस्त हो गए। तो कल स्टेशन पे जा रहे थे और ऐसे अभी आरपीएफ का फॉर्म वगैरह निकला निकला नहीं है, बट नोटिफिकेशन आया है कि हाँ 4,000 से ज़्यादा फॉर्म है। तो बहुत भाई लोग भरेंगे, और बहुत भाई लोग क्या, मैं भी भरूँगा, आप लोगों में से बहुत लोग भी भरेंगे। तो यही जिज्ञासा हुआ कि आरपीएफ का जॉब कैसा होता है, क्या होता है। तो सोचा कि चलो स्टेशन जा ही रहे हैं, उधर मतलब काम करने जा ही रहे हैं, तो चलो पूछ लेते हैं। तो कल सोचे कि आरपीएफ मिल जाए, बट एक भी आरपीएफ नहीं मिला। सब जगह मतलब यहाँ पे जीआरपी लिखा होता है, या फिर यहाँ पे बैच में सिर्फ नाम लिखा हुआ है, क्या है नहीं है वो नहीं पता। मतलब जीआरपी नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे स्टेट पुलिस का नाम लिखा है। जैसे अभी महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र पुलिस का यहाँ टैग लगा हुआ है। तो मेरे को लगा यार महाराष्ट्र पुलिस इधर क्या कर रहा है, तो जिज्ञासा हुआ थोड़ा, तो जा कर के पूछ लिए। मतलब डायरेक्टली ऐसे पूछें कि सर आप लोगों को कितने साल बाद ट्रांसफ़र हो जाता है, मतलब ये स्टेशन पे हो फिर ये स्टेशन पे चले जाते हो, आप लोग का आरपीएफ का जॉब कैसा है। तब उन्होंने बोला कि हम लोग आरपीएफ नहीं है, हम लोग जीआरपी के अंदर आते हैं। तब यार उस टाइम तो खाली पता था कि जीआरपी होता है अलग, आरपीएफ होता है अलग, आरपीएफएस होता है अलग। तो बोलते हैं ना, थोड़ा दिमाग उमाग हैंग हो गया कि आरपीएफ क्या होता है, जीआरपीएफ क्या होता है, क्या दोनों का काम सेम होता है या फिर अलग अलग होता है। यही सब जानने के लिए फिर घर चले गए या अपना ड्यूटी चले गए उधर, फिर घर आकर के सर्च वगैरह किए कि जीआरपी क्या होता है और आरपीएफ क्या होता है। ये दोनों का डिफरेंस बिटवीन आज कर लेते हैं, दोनों का सैलरी का भी डिफरेंस बिटवीन कर लेते हैं, और दोनों क्या होता है नहीं होता है वो सब चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो अब आगे यही आप देखने वाले ये पूरे वीडियो बात करते हैं कि जीआरपी का काम क्या होता है अपने स्टेशनों पे। तो उसका सबसे विशेष काम यही है कि वो रेलवे के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखता है, मतलब नियम कानून को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, और उसके अलावा भी उसका लॉ एंड ऑर्डर किस तरह से मेंटेन करके रखेगा चलो वो जानते हैं। जैसे कि कहीं पे टिकिंग, जो बड़ा बड़ा टर्मिनल्स है, हावड़ा हो गया, सीएसटी हो गया, सियालदा हो गया, वो सब जगह का जो टिकट बुकिंग होता है, जो उस टाइम क्या होता है तत्काल वगैरह में टिकट कटता है, वहाँ पे आपको जीआरपी देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि वो देखते हैं कि कोई चोरी तो नहीं कर रहा है, इधर से उधर घुसा के नहीं चल जा रहा है ना, या फिर ऐसा कि कोई रेलवे कर्मचारी है तो चलो उसको साइड से दे करके टिकट बनवा लेते हैं, जान पहचान हो गया। ये सब पे भी नज़र रखता है कौन, जीआरपी। ठीक है, और दूसरा चीज़ क्या हो गया, आपको ट्रेन पे जिसे मारपीट हो रहा है किसी के साथ, या फिर टीटी के साथ जो देखते हो घूमता है ना, वो भी जीआरपी रहता है। टीटी के साथ जो गया जीआरपी, कहीं कभी आपको आरपीएफ भी देखने को मिल जाएगा, बट मैक्सिमम जीआरपी ही रहता है। और मान लो टिकट नहीं है अपने पास, और हम टीटी वाला से बात कर रहे हैं कि नहीं देंगे ये देंगे, टीटी को मार दिए एक दो पड़ाक, उस टाइम टीटी किसको बुलाएगा सबसे पहले, जो उसके नज़दीक होगा। कैजुअल सी बात है, बट जीआरपी लोग को बुलाते हैं, मैक्सिमम वही रहता है अभी। ठीक, वो चीज़ हो गया। और तीसरा, सामान का जांचिंग वाचिंग जो करता है, सामान चेक करते हैं, देखते हैं ना बड़ा बड़ा टर्मिनल्स में हम लोग जाते हैं तो सामान रखते हैं, उसके बाद लेके जाते हैं, वो चेक कौन करता है, जीआरपी वगैरह चेक करते हैं। स्टेशन का निगरानी, मतलब स्टेशन को चेक करना कि कहीं बम वगैरह तो नहीं रख दिया है, कुछ अनयूजुअली सामान विस्फोटक वगैरह तो नहीं है स्टेशन पे, वो सब चेक करना किसका काम है, आरपीएफ का, सॉरी आरपीएफ बोल रहे हैं, जीआरपी का काम है, जीआरपी उसका काम है। और आपका नेक्स्ट काम क्या हो गया कि कोई एक्सीडेंट हो गया, मान लो रेल दुर्घटना में किसी का टंगरी टूट गया, किसी मर गया, तो उसके शव को अपने जगह पे लेके आना, हटाना, और पहचान करना किसका, उसके घर पे उसका बॉडी को मतलब देना। घर पे जाकर होम डिलीवरी नहीं करेगा, उसको फ़ोन करके बुलाया जाएगा कि हाँ आपका ये है, इसका साथ ये हो गया, आइए लेके जाइए। तो ये सब करना जीआरपी का काम हो गया। और दूसरा क्या, सामान वगैरह किसी का छूट जाता है, मान लो ट्रेन में हम जा रहे हैं सामान छूट गया, तो ये सब का भी जो रिसीव करता है कौन करता है, जीआरपी आपका रिसीव करके रख देता है अपना उधर जो रहता है वहीं पे। स्टेशन पे अगर फीमेल के साथ कुछ अनयूजुअली चीज़ हो रहा है तो फीमेल जीआरपी वगैरह भी दिया गया है, तो आप उनसे कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये सब जीआरपी का काम है। ठीक है, और मान लो अगर रेलवे का मतलब आरपीएफ में भी अगर लड़ाई हो गया, एक दूसरे को सही गलत देखना है कि कौन सही है कौन गलत है। अभी बीच में हुआ था ना, एक आरपीएफ ने गोली चला दिया था अपने साथी पे, तो उसका ऊपर भी अगर जो केस लड़ता है या कुछ और होता है, वो भी कौन करता है, वही जीआरपी। और कोई रेलवे कर्मचारी कुछ घोटाला कर रहा है या कुछ नहीं कर रहा है, तो वो अपने जीआरपी हैं जो बड़े अधिकारियों को बताएंगे, जैसा भी बताया ना टीटी के टिकट के समय में, या टीटी
चलो किसी के पास टिकट नहीं है या आरएसी है किसी के पास और वेटिंग वाले को सीधा टिकट मिल जाता है, उस टाइम क्या होता है कुछ पैसे लेकर के करते हैं। बट अगर कुछ ईमानदार रहें तो वो इस सब का कंप्लेन करते हैं जीआरपी को, तो वो अपने हायर अथॉरिटी को या अधिकारियों को बताते हैं। ये काम होता है आपका जीआरपी का, ठीक है। और इसका जो नियुक्त किया जाता है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वैकेंसी निकाला जाता है। लाइक कि आपको चलो मुंबई पुलिस का वैकेंसी लिखा है या कोलकाता पुलिस का वैकेंसी लिखा है। और एक चीज़ जो स्टेशनों पे वाहन आती जाती है, लाइक हावड़ा स्टेशन आप लोग बहुत देखे हो कि नहीं देखे हो, और हावड़ा स्टेशन का लोग क्लिप डाल देता हूँ। इसमें जो भी गाड़ियाँ जाती है, मतलब स्टेशन पे एक रास्ता बना हुआ है, उस रास्ते से जो भी गाड़ियाँ जाती है, कौन गाड़ी गया, इसमें कौन था, वो सब चेक करना किसका काम होता है, जीआरपी का काम होता है, ठीक है। और आरपीएफ का काम क्या होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ये रेलवे मिनिस्ट्री के अंदर आता है और इसका जो फॉर्म वैकेंसी निकलता है वो रेलवे मंत्रालय के द्वारा ही निकाला जाता है। अभी निकला हुआ है 4000 प्लस वैकेंसीज। तो सब जाओ, आप भी आओ, हम भी आए, दौड़ो, ठीक है ना। सब मिल के दौड़ो, आओ, भेंट होता है। हम तो ईस्टर्न रेलवे भरेंगे या ईस्टर्न जोन भरेंगे, अपना घर उधर ही है इसीलिए, ठीक है। और इसका काम क्या हो गया, अच्छा पहले इसका स्थापना तो बता दो भाई। इसका स्थापना हुआ है 1885 में, ठीक है। और इसमें अभी दोनों हैं, मेल भी है फीमेल भी है, ठीक है। मेल फीमेल कर्मचारी दोनों सब में है। आपका जीआरपी में भी है और आरपीएफ में भी है। इसका बेसिक पे वही है 5200 से लेकर के 20200 तक, सबको आपको पता है, ठीक है। बट ये ग्रुप सी के अंडर आता है, ये ग्रुप डी के अंडर नहीं आता। आरपीएफ जो कांस्टेबल और एसआई हो गया, ये ग्रुप सी के अंदर आता है, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, रेलवे सामानों का रक्षा करना। मतलब रेलवे का सामान कोई चोरी वगैरह तो नहीं कर रहा, और चलो चोरी वगैरह भी कर रहा तो वो रिपोर्ट करेगा किसको, अपने हायर अथॉरिटी को। और लाइन पे पेट्रोलिंग करना, जिसे जो इंजीनियरिंग स्टाफ है उनको तो अच्छा से पता होगा। मान लो अगर हम लोग का लाइन से अगर एक पेंडल भी चोरी होता है, हम लोग किसको रिपोर्ट करेंगे, आरपीएफ को रिपोर्ट करेंगे। और फिर आरपीएफ पूरा छानना बीन करेगा कि हाँ किसके पास गया, कहाँ है, कौन चोरी करके ले गया है। इसीलिए अभी तक रेलवे सुरक्षित है कि रेलवे का सामान को अगर कोई लेके गया और कोई इसका कंप्लेन करता है, और कंप्लेन मैक्सिमम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वाला ही करता है, क्योंकि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वाला पास ही मैक्सिमम लोहा वगैरह रहता है। और अगर पॉइंट्समैन का जो क्या बोलते हैं सिग्नल उग्नल वाला करता है तो भी आरपीएफ का वाट लग जाता है। आरपीएफ में आपको ट्रैवलिंग वगैरह थोड़ा करना पड़ता है, ये तो आपको पता ही है। 3 साल यहाँ पे हो, फिर 3 साल बाद कहीं और चले जाओगे, हाँ, बट अपना डिवीज़न में ही रहोगे कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं है कि आप अभी ईस्टर्न जो मतलब आसनसोल डिवीज़न में हो तो आपको हावड़ा डिवीज़न में भेजा गया, ये हो सकता है। लेकिन क्या बोलते हैं जोन चेंज नहीं करेगा। ईस्टर्न रेलवे में हो मतलब ईस्टर्न रेलवे में ही रहोगे, आपको ईस्टर्न से साउथ ईस्टर्न रेलवे में नहीं भेजा जाएगा, समझे। तो यही है अपना आरपीएफ का काम। और आरपीएफ का अगर इन हैंड सैलरी बोलोगे तो लगभग 30K के आसपास आ जाता है कांस्टेबल का। और बस यही है। उम्मीद करता हूँ आपको जीआरपी और आरपीएफ का बारे में समझ आया हो। और आरपीएफ का एक काम जो है आपका मालगाड़ी का सुरक्षा करना भी है। आरपीएफ में जो माल गोदाम देखते हो ना, जहाँ माल वगैरह उतरता है, रेलवे का सामान जहाँ उतरता है, रेलवे का जहाँ लोहा रहता है, ये सब का देखभाल करना भी आरपीएफ का काम हो गया। मतलब जितना सामान हो गया, सामान का देखभाल करना वो आरपीएफ का काम है, ठीक है। और पार्सल ऑफिस में भी देखना आरपीएफ रहता है। जो आप गाड़ी वाड़ी अगर पार्सल करवाते हो तो आपको गेट पास बनवाना पड़ेगा आरपीएफ का, तभी आप गाड़ी लेके जा सकते हो। वो सब चीज़ होता है क्या, आरपीएफ के अंडर, ठीक है। चलो और अब चलते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और अगर कोई आरपीएफ से बात होता है तो नेक्स्ट वीडियो में होता है तो बताते हैं कि आरपीएफ का जॉब कैसा होता है, क्या क्या करना पड़ता है, ट्रेनिंग कैसा होता है, कहाँ ट्रेनिंग होता है, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी आप लोगों के साथ। जय हिंद, जय भारत।